वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आप हमेशा उन्हीं के बारे में क्यों सोचते रहते हैं, हर दम हर पल। ये जो एक पर्सन है ये आपके दिमाग में क्यों चलते रहते हैं। ओके, ये रीडिंग जनरल रहेगी, सभी के साथ मैच नहीं होगी, लेकिन काफ़ी लोगों के साथ मैच होगी। तो बताइएगा ज़रूर किसके साथ हुई है, कितनी हुई है। और ये रीडिंग कलेक्टिव है तो इसमें सभी के लिए मैसेजेस आएंगे। तो आप सारे मैसेजेस को अपने साथ ज़बरदस्ती रेजोनेट करने की कोशिश मत करिएगा। ये रीडिंग टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचते हैं, ये वीडियो तभी आपके लिए होगा, चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद पहुंचे हों। ये वीडियो जब आपको मिला है तभी ये आपको मिलना था और तभी आपसे रेजोनेट करेगा। ओके, ये सभी साइंस के लिए है, चाहे आपका कोई भी साइन हो या आपकी कैसी भी सिचुएशन हो। आप सिंगल हैं, कमिटेड हैं, मैरिड हैं, डिवोर्स्ड है, या आप नो कांटेक्ट में हैं, या आपकी क्रश की सिचुएशन है, कैसी भी सिचुएशन है, चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, ये रीडिंग आपसे ज़रूर रेजोनेट कर सकती है। ओके, तो अगर आप व्यूअर्स मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं देन सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करिए। ऐसे ही मैं डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस प्रोवाइड करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि आप उन स्पेशल मैसेजेस को मिस कर पाएँ। ओके, इसीलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, यहाँ ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं आपकी। कि आप हमेशा उन्हीं के बारे में क्यों सोचते रहते हैं। ओके, आप हमेशा उनके बारे में क्यों सोचते रहते हैं, क्या रीज़न है। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस, यूनिवर्स प्लीज गाइड अस, यूनिवर्स प्लीज गाइड अस, प्लीज गाइड अस। ओके, पेज ऑफ कप्स। व्यूअर्स यहाँ पर दो कार्ड्स आए हैं, हम इनको देखते हैं कैसे कार्ड्स हैं। 9 ऑफ वैंड्स, एंड एम्परर। चलिए क्लैरिफाई करते हैं इन कार्ड्स को व्यूअर्स। लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। आपके पर्सन हो सकता है बड़े खड़ूस हों, रूड हों, अगर वो फीमेल हैं तो भी थोड़ी रूड हो सकती हैं। ओके, हैंगमैन। क्लैरिफाई करते हैं 9 ऑफ वैंड्स को और हो गया है क्लैरिफाई 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ। लेट्स क्लैरिफाई द एम्परर। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई द एम्परर। वी जस्ट वांट वन। सारे कार्ड्स फॉल हो गए हैं गाइस। This is what happens when you have short hands. Death. Interesting, interesting, interesting. ओके व्यूअर्स, हो सकता है कोई बैकग्राउंड नॉइस आ रहा हो, आई एम सॉरी फॉर दैट।
आई होप यू कैन फोकस ऑन माई वॉइस. ओके, तो यहाँ व्यूवर्स जो मैं देख पा रही हूँ कि आप हमेशा अपने पर्सन के बारे में ही क्यों सोचते रहते हैं. पहली बात तो व्यूअर्स मैं ये कहना चाहूँगी कि आपकी लाइफ बहुत बदली है आपके पर्सन की वजह से. जब से वो आपकी लाइफ में आए हैं आपकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें बदली हैं. इवन आप एज अ पर्सन एज अ ह्यूमन काफ़ी बदल चुके हैं. ओके, आप में काफ़ी चेंजेस आए हैं. मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि आप अपने पर्सन के बारे में हमेशा इसीलिए सोचते रहते हैं क्योंकि यूजुअली नॉर्मली आपको आपके फ्रेंड्स से, फैमिली से या सोसाइटी में और लोगों से या आपके इर्द गिर्द अराउंड जो आपके लोग होते हैं उनसे हमेशा आपको काफ़ी अटेंशन मिला है, काफ़ी रिस्पेक्ट मिला है, काफ़ी अप्रिसिएशन मिला है. इवन यहाँ पर ऐसा भी है कि काफ़ी सारे लोग आप में इंटरेस्टेड भी होंगे. आपके पास व्यूअर्स ऑप्शंस भी हो सकते हैं. काफ़ी लोग आपको प्रपोज करते होंगे या पहले कर चुके होंगे. ओके, या फिर ऐसा ज़रूर होगा कि आपको रिस्पेक्ट मिला है, अप्रिसिएशन मिला है, अटेंशन मिला है. लोग आपके साथ उठना बैठना पसंद करते हैं. आपके दोस्त बहुत आसानी से बन जाते हैं और आपका ऑरा इस टाइप का है कि आप जहाँ जाते हैं वहाँ पे खुशनुमा माहौल कर देते हैं. ओके, तो यहाँ मुझे ये लग रहा है देखकर कि आपके जो पर्सन हैं उन्होंने आपको कोई सीरियसनेस ऑफ़र नहीं की है इस रिलेशनशिप में. जैसा भी कनेक्शन था वहाँ पर आपको सीरियसनेस ऑफ़र नहीं की गई है. ओके, ऐसा लग रहा है व्यूअर्स हो सकता है आपके रिलेशनशिप को 3 साल, 1 साल या 4-5 महीने हो गए हों. ये मैंने तीनों चारों डेट इंट्यूटिवली बताई हैं. मतलब आपके कनेक्शन को जब से आप जानते हैं, जब से आप बातें करते हैं, हो सकता है इतना समय हो गया हो. और जब से आप सेपरेशन में हो या जब से आपकी बात नहीं हो रही है, हो सकता है उस चीज़ को 4 हफ्ते, 4 महीने ऐसा कुछ हो चुका होगा या 5 महीने भी हो सकते हैं. ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पर. ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पर आपके पर्सन ने सिचुएशन ऐसी थी कि आपको सीरियसनेस ऑफ़र नहीं की. जहाँ आप इस रिश्ते के लिए सीरियस होते गए, आप आगे की सोचने लगे, फ्यूचर की सोचने लगे इस रिश्ते को लेकर और काफ़ी आप प्यार में पड़ गए. आप सीरियस हो गए उनके लिए. ये बस आपके लिए कोई मजाक या कोई टाइम पास वाली बात नहीं थी. आप इनके लिए काफ़ी सीरियस थे. आप चाहते थे इनके साथ आगे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, शादी वगैरह. आपके इंटेंशंस सॉलिड इंटेंशंस थे, स्ट्रॉन्ग इंटेंशंस थे आपके व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप विद दिस पर्सन, whoever he is or she is. तो यहाँ पर आपके जो इंटेंशंस थे वो काफ़ी प्योर थे. लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि इनके इंटेंशंस कोई नेगेटिव थे, क्योंकि हमारा पर्सपेक्टिव लोगों को जज कर देता है. दैट डजेंट मीन कि हमारा जजमेंट सही है या दैट डजेंट मीन कि वो लोग गलत कर रहे हैं हमारे जजमेंट के अकॉर्डिंग. ऐसा होना नहीं चाहिए. ये हमें कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग बनाता है जब हम ये चीज़ अपने दिमाग में सोचते हैं कि मेरे इंटेंशंस प्योर थे और इसके टॉक्सिक. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहली तो बात तो ये कि हम अपने ही प्यार की डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं. सेकेंडली ऐसा कि हम अपनी ही फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस देते हैं, अपनी ही सिचुएशंस को समझना चाहते हैं और बिल्कुल भी ओपन नहीं होते हैं दूसरे की परिस्थिति को समझने के लिए. ओके, तो यहाँ पर आपको मैं साफ बता सकती हूँ ये बात कि आपके पर्सन का कोई इंटेंशन गलत था ही नहीं. हाँ, ऐसा था कि वो आपको लेकर सीरियस नहीं हो रहे थे. वो आपसे भी बात कर रहे थे, हो सकता है वो और लोगों में भी इन्वॉल्व हों, और लोगों को भी एंटरटेन करते हों, और लोगों से भी बातें होती हैं उनकी. वहाँ आप काफ़ी पॉजेसिव फील करते थे. आपको थोड़ा हर्ट होता था, प्रॉब्लम होती थी इस चीज़ से कि ये सबसे बात करते हैं, अभी भी दूसरों में इन्वॉल्व होते हैं. कहीं ना कहीं आपको डाउट होता था इस चीज़ से कि ये कभी मेरे लिए सीरियस नहीं होंगे या नहीं होंगी, क्योंकि अभी भी कोई कमिटमेंट नहीं मिला है मुझे. तो आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर सोच रहे थे. वहीं आपके पर्सन की एनर्जी व्यूअर्स ऐसी थी कि वो यहाँ पर
काफ़ी लाइट एनर्जी में है, बहुत ही चाइल्डिश एनर्जी, हैप्पी गो लकी पर्सन, उनके साथ आपने मजाक मस्ती बहुत किया होगा, उन्होंने भी आपको बहुत हंसाया होगा आपके साथ, हाँ, हंसी खुशी का समय काफ़ी बिताया है आपने, मुस्कुराए आप बहुत हैं इनके साथ, ये भी आपके साथ बहुत मुस्कुराए हैं और काफ़ी इन्जॉय किया है आपने साथ में, और इन्होंने भी आपके साथ इन्जॉय किया है, इन्हें भी आपके साथ समय बिताकर बहुत ही हैप्पी फील होता है, बहुत ही लाइट फील होता है। लेकिन इनकी एनर्जी ऐसी है, इनकी अभी इच्छा ऐसी है कि लाइफ में अभी इस वक्त इस समय पर सीरियस होना नहीं चाहते हैं या नहीं चाहती हैं, इन्हें अभी सीरियस नहीं होना है, इनका अभी लाइफ को लेकर पर्सपेक्टिव कुछ और है, ये अभी थोड़ा लाइफ में एंजॉय करना चाहते हैं, थोड़ी इनकी एनर्जी प्लेफुल है, इसीलिए सबसे बात करते हैं। ये आपको देखकर लगता होगा सबसे फ्लर्ट कर रहे हैं या हर किसी में हर किसी में रोमांटिकली इंटरेस्टेड हो रहे हैं, बट ऐसा है नहीं, उनका नेचर ही ऐसा है, उनका स्वभाव ही ऐसा है कि वो जिनसे मिलते हैं उनसे फ्रैंकली बात करते हैं, ओपन होकर बात करते हैं और बहुत ही कैजुअल तरीके से फ्रैंक हो जाते हैं सबके साथ। तो देखने वाले को ऐसा लगता है कि शायद इनका इंटेंशन कुछ और है, ये इतने फ्रैंक कैसे हो गए किसी के साथ, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कुछ कर रहे हैं सोच समझ के, उनका नेचर ही ऐसा है, उनका स्वभाव ही ऐसा है। आपने कई लोग देखे होंगे जिनका स्वभाव बहुत ही आउटस्पोकन होता है, बहुत मिलनसार होते हैं, बहुत फ्रेंडली होते हैं, तो उन लोगों को ईजिली टैग दे दिया जाता है कि ये फ्लर्ट हैं या ऐसा टैग दिया जाता है। तो ऐसा है नहीं लेकिन आपके पर्सन के साथ, इवन वो फीमेल भी हैं तो भी उनका इंटेंशन अभी कोई सीरियस होने का है नहीं। ओके, यहाँ वो एंजॉय ही करना चाहते हैं, आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन अभी वो शादी वादी और कमिटमेंट के बारे में इतना सोच नहीं रहे हैं। उन्हें लगता है कि पता नहीं आप क्यों सोच रहे हैं इतना इस बारे में, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है आप लोगों के बीच, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं। तो उनकी एनर्जी अभी बहुत लाइट है, प्लेफुल है, चाइल्डिश है और वो उसमें खुश हैं। यहाँ पर व्यूअर्स आप इनके बारे में हमेशा इसीलिए सोचते रहते हैं क्योंकि इन्होंने आपके साथ आपको सीरियसनेस ऑफर नहीं करी और आपको रह रहकर ये बात हमेशा याद आती रहती है कि ये पर्सन मेरे साथ सीरियस है कि नहीं, ये कभी सीरियस होगा कि नहीं, कभी सीरियस होगी कि नहीं। तो पहली बात तो यहाँ पर ये नज़र आई हमको कि आपके दिमाग में हमेशा ये इसीलिए रहते हैं, आप हमेशा इनके बारे में इसीलिए सोचते रहते हैं क्योंकि इनके संग आपका एक्सपीरियंस ऐसा रहा है। ओके, यहाँ पर दूसरी बात ये भी है कि कमिटमेंट को लेके ये थोड़े कंफ्यूज हैं अभी। ओके, आप सोच रहे हैं अगर अगर कोई रॉन्ग इंटेंशन नहीं है तो कमिटमेंट दे दें, प्रॉब्लम क्या है, ये अभी कंफ्यूज है इस चीज़ में। ओके, अभी इस कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे हैं कि इन्हें देना है कि नहीं देना, अभी ये बीच में है, अभी ये इस कंक्लूजन पर नहीं आए हैं कि इन्हें देना है कमिटमेंट कि नहीं देना है, क्योंकि ये सोचते हैं कि मैं अगर कमिटमेंट दूंगा या कमिटमेंट दूंगी तो फिर मैं कभी तोड़ूंगा नहीं, मैं कभी कमिटमेंट दूंगी या कोई प्रॉमिस करूंगी, कोई वादा करूंगी तो मैं उसे निभाऊंगी या निभाऊंगा। तो इसीलिए वो सोच समझ कर करना चाहते हैं और अभी उनकी एनर्जी प्लेफुल है, चाइल्डिश है, तो इसीलिए वो अपने आप को रोक के रखे हुए हैं कि अगर अभी मैं एंजॉय करना चाहती हूँ तो फिर मैं अभी से कमिटमेंट देकर फिर बाद में कमिटमेंट पूरा ना कर पाऊँ, ये मेरी एनर्जी थोड़ी ऐसी ही रहे तो इनको बुरा लगेगा। तो इसीलिए वो लॉजिकली चलना चाहते हैं, रैशनली चलना चाहते हैं। काफ़ी प्रैक्टिकल होंगे व्यूअर्स वो, और आप काफ़ी इमोशनल होंगे ऐसा लग रहा है। दूसरी बात व्यूअर्स यहाँ पर मुझे ये लग रही है 9 ऑफ वैंड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है कि आप लोगों में मतभेद हुए हैं, काफ़ी ऐसा लग रहा है आप लोगों में झगड़े हुए हैं, आर्ग्यूमेंट्स हुए होंगे। ओके, और आर्ग्यूमेंट्स में ऐसी बातें भी हुई हैं जैसे कि आपने टाइम पास किया है क्या मेरे साथ, आप मुझे कमिटमेंट नहीं देना चाहते, या आपने कुछ डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की होगी कि आप उनसे क्यों बातें करते हैं, उनसे क्यों बातें करते हैं या करती हैं, या आपने कुछ ऐसी बातें करने की कोशिश की होगी कि पहले आप मुझे बहुत टाइम देते थे अब नहीं देते हैं, अब आपको क्या हो गया है, आपका व्यवहार कुछ बदला बदला सा लगता है, आप बदल गए हो, अब आप मुझे मैसेजेस नहीं करते, आपने कुछ कंप्लेंट्स बरसाई होंगी इनके ऊपर, ये भी फ्रीक आउट हो गए होंगे या हो गई होंगी और थोड़ा आपसे गैप में आ गए होंगे आपसे बात। और हो सकता है कि जब भी जब भी आर्ग्यूमेंट वगैरह कुछ हो रही होगी आपकी, हो सकता है आप फ़ोन पर झगड़ रहे हों, या हो सकता है फेस टू फेस। मुझे 70% ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की आर्ग्यूमेंट फ़ोन पर हुई है और वहाँ पर जब आर्ग्यूमेंट ख़त्म हुआ व्यूअर्स तो आप रो रहे थे, आर्ग्यूमेंट ख़त्म हुआ तो आप रो रहे थे, आपके साथ ऐसा हुआ है कभी? या फिर
इन्होंने आपको बातें बताते बताते, ज़रूरी नहीं है आर्ग्यूमेंट हुई हो, आर्ग्यूमेंट होना भी एक एस्पेक्ट है इस कॉन्वर्जेशन का, लेकिन अगर आर्ग्यूमेंट नहीं हुई है तो हो सकता है इन्होंने आप जनरली इनसे पूछना चाह रहे हों कि फिर क्या सोचा है आगे का, या फिर आप मुझे कितना प्यार करते हैं, कि आप मेरे लिए ये करेंगे वो करेंगे, मैं तो ये सोचता हूँ आपके लिए, और ये वो। तो वहाँ उन्होंने जाने अनजाने कोई ऐसी बात कही, कोई प्रैक्टिकल और रैशनल बात कही कि अभी कहाँ ये सब सोच रहे हो, नहीं नहीं, ऐसा कोई कमिटमेंट मैं अभी देना नहीं चाहता। मतलब उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जो आपको चुभ गया, क्योंकि आप मुझे यहाँ बहुत सेंसिटिव और बहुत इमोशनल लग रहे हैं, तो उन्होंने कोई ऐसी बात कही जो आपको हर्ट करने के लिए नहीं थी, लेकिन आपको वो सुनकर एक धक्का सा लगा, आपको हर्ट हुआ, आपको वो बात चुभ गई कि इन्होंने ऐसा कह दिया। क्या इनके मन में यही है, कुछ मेरे लिए स्पेशल कुछ नहीं है इनके मन में, कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है मेरी इनकी लाइफ में? तो आप वहाँ अपने ऊपर क्वेश्चंस करने लगे कि मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ, मैं इनके साथ कर क्या रहा हूँ, कर क्या रही हूँ, अगर मेरी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है तो यहाँ पर आपको हो सकता है ऐसी कोई कन्वर्सेशन हो जिसने आपको ऐसे रुला दिया हो कि उन्होंने आपको अचानक हर्ट कर दिया, कुछ ऐसा ऐसा बोल दिया, चुभने वाली बात जिससे आप रो दिए, या ये आर्ग्यूमेंट भी हो सकती है जो रोने में कन्वर्ट हो गई। ओके, या फिर ऐसा होगा कि आप फ़ोन पर ही नहीं रोए होंगे, या फिर जब फ़ोन कटा होगा, कॉल कट की होगी, तो उसके बाद रोना स्टार्ट। ओके, ऐसा हुआ लग रहा है मुझे आपके साथ। तो इसीलिए व्यूअर्स आपके दिमाग में ये हर समय रहते हैं, क्योंकि इनके साथ आपका ये जो इमोशनल कनेक्ट हो गया है ना, ये आपको कहीं ना कहीं इनके ऊपर को डिपेंडेंट करता है। आप इनकी एनर्जी के लिए आप इन पर डिपेंडेंट हो रहे हैं अपनी एनर्जी की खुशी के लिए, कि आप खुश रहें, इस चीज़ के लिए आप उन पर डिपेंड हो रहे हैं। आप इस चीज़ को व्यूअर्स ध्यान रखिए कि हमें कभी भी लाइफ में ऐसी स्टेज पर नहीं पहुंचना है जहां हम अपनी खुशी के लिए किसी दूसरे पर निर्भर हो जाएं। ऐसे मनुष्य को प्यार जीवन में हमेशा मिलता नहीं है, या जीवन में अक्सर प्यार नहीं मिल पाता है। किस तरह के मनुष्य को प्यार आसानी से मिल पाता है और उसके पास टिक भी पाता है? इस तरह के मनुष्य को जो पहले से ही अपने आप में खुश है, उसके पास कोई आता है तो वो उसे भी खुश कर देता है, लेकिन अगर उसके पास से कोई जाना चाहे तो चला जाए, वो फिर भी खुश रहता है। ऐसे इंसान को छोड़कर कोई जाता ही नहीं है। ऐसे इंसान के पास सब रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी ही ऑलवेज हैप्पी है। वो पहले आपके आने से पहले भी खुश था, आपके रहने पर भी खुश था, इवन आपको भी खुश किया। और अगर आप जाना चाहते हैं तो बेशक जाइए, मैं तो फिर भी खुश हूँ। क्यों? क्योंकि दिस इज़ द वे आई लिव। ऐसे ही तो जीना है। मतलब रोने के तो कारण ही अलग हो सकते हैं, ये तो कोई दुख मनाने का कारण नहीं हुआ। तो यहाँ आपकी एनर्जी थोड़ी कोडिपेंडेंट लग रही है उनके ऊपर, कि आप हमेशा अपनी इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए, इमोशनल रिलीफ के लिए आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, उनकी बातों पर डिपेंडेंट हैं। आपने उन्हें इतनी पावर दी हुई है कि वो अपने शब्दों से आपको रुला सकते हैं। आपने उन्हें इतनी पावर दी हुई है कि वो अपने एक्शंस से, अपने डिसीजंस से आपकी दुनिया हिला सकते हैं। आप घबरा जाएंगे, आपको एंजाइटी हो जाएगी, उन्होंने कुछ और नया कुछ बोल दिया तो हो सकता है यहाँ पर। ओके, व्यूअर्स मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है, ऐसा मैंने पहले ही कहा कि उनकी इंटेंशंस रॉन्ग नहीं है, वो आप में इंटरेस्टेड हैं, दे लाइक यू। यहाँ पर मैं बहुत अनकंडीशनल लव तो नहीं कहूँगी, येस दे आर अट्रैक्टेड टू यू एंड दे लाइक यू। ऐसा है, वो आपको पसंद करते हैं, आपसे आकर्षण है। ओके, यहाँ पर ऐसी एनर्जी तो है। लेकिन यहाँ ऐसा भी है व्यूअर्स कि उन्होंने, जो मैं आपसे कहा कि उन्होंने कई बातें जो आपसे कही हैं जिससे आप दुखी हुए हैं, या आपके दिल को चोट पहुंची है, आपको इमोशनली हर्ट हुआ है, वो उन्होंने कई सारी बातें इसलिए भी कही हैं कि आप थोड़े इमोशनली स्ट्रांग बन जाओ। जब वो आपसे कह रहे हैं कि हाँ मैं आपको इतना भी प्यार नहीं है, या अब नहीं है, या कुछ भी आपसे कुछ रूड कह दिया, कुछ मीन बात कर दी, कुछ रूड कह दिया आपसे, तो ज़रूरी नहीं है कि उनका इंटेंशन यही था, मतलब उनका मतलब यही है। कभी कभी वो आपको चेक करते हैं उस चीज़ में, उस स्टैंडर्ड में लेके आते हैं कि अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या कहना चाहते हैं, अब आपके पास क्या है रिएक्ट करने के लिए। वो देख रहे हैं कि आप कितने वल्नरेबल होते हैं, आप कितने दुखी होते हैं, कितने टूट जाते हैं। तो यहाँ पर वो आपको हर्ट कर रहे हैं, आपको ये चीज़ रियलाइज़ करवा रहे हैं कि
मेरे तुम ना बिना भी रहना सीखो, ऐसा कुछ है यहाँ पर। और वो चीज़ आपसे हैंडल नहीं हो रही क्योंकि बिकॉज ऑफ को डिपेंडेंस, आप उन पर डिपेंड हो रहे हो अपनी हैप्पीनेस के लिए। तो कभी कभी ऐसा करते भी हैं कि वो जानकर ऐसी कोई बात कर देते हैं जिससे आपको हर्ट हो जाए। वो ये नहीं चाहते कि उस आप दुखी रहो जीवन भर, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। इंटेंशन बस ये होता है जानबूझ के कहने का कि आप थोड़े स्ट्रांग बनो, ऐसी बातों को हैंडल करना सीखो। क्योंकि वो सोचते हैं कि इतने इमोशनली सेंसिटिव हो, इतने वीक हो इमोशनली, आपसे कुछ भी कहने से पहले डर लगता है, 10 बार सोचना पड़ता है, आपको हर बात से हर्ट हो जाता है, हर बात आपको चुभ जाती है, आपसे कुछ भी कहा जाए आप थोड़ा भी प्रैक्टिकली रैशनली नहीं सोचना चाहते, हर बात को रॉन्ग वे में लेते हो और दुखी हो जाते हो। तो वो उस चीज़ को थोड़ा करेक्ट करना चाहते हैं, इसीलिए कुछ बातें आपसे ऐसी मीन जान के कर देते हैं कि ये थोड़ा स्ट्रांग हो जाएं, थोड़ा हैंडल करना सीखें पेन वगैरह को। इतना लाइफ रोजेस का बेड नहीं है। ओके, तो ऐसा वो आपके साथ करना चाहते हैं कि आप थोड़े स्ट्रांग बनो, क्योंकि उनको भी अगर आपसे कुछ कहना हो तो 10 बार सोचना पड़ता है कि आप हर्ट बहुत इजीली हो जाते हो। इसीलिए यहाँ मुझे ऐसी कई सारी बातें लग रही हैं जो उन्होंने आपसे छुपाई हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि अब मैं सच बोल दूंगा, एज इट इज़ बोल दूंगा तो ये हर्ट हो जाएंगे, रोने लगेंगे, हाउ विल आई मैनेज, चलो झूठ बोल देता हूँ। तो कहीं कहीं व्यूवर्स आपका जो इमोशनल को इंडिपेंडेंस है, आपकी इमोशनल इनसिक्योरिटी है, वल्नरेबिलिटी है, वो आपके लिए अच्छी साबित नहीं हो रही है। क्योंकि पहली बात तो आपको वीक समझा जा रहा है, आपको को डिपेंड समझा जा रहा है, और अगर आप ऐसी ही एनर्जी में लगातार कॉन्स्टेंटली ऐसे ही रहे तो ये आपसे दूर जाएंगे, ये आपसे दूर जाते चले जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा डिटैच हो जाएंगे। ये मैं आपको अभी से कह रही हूँ। आपको मेरी बात का बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह मैं आपके फ़ायदे के लिए कह रही हूँ। नो मैटर हु द पर्सन इज़, नो मैटर वॉट द सिचुएशन इज़, अगर आप इमोशनली को डिपेंडेंट होते हैं या बहुत ही वल्नरेबल हो जाते हैं, ओके, तो यहाँ पर आपको 90% चांसेस हैं कि ऐसा कोई इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। इसीलिए आप पहले तो अपने आप से प्यार करना सीखिए, खुद से प्यार करिए। तो ये कुछ रीजंस हैं व्यूअर्स जिसकी वजह से ये आपके दिमाग में हमेशा चलते रहते हैं, बिकॉज ऑफ इमोशनल को इंडिपेंडेंस। ओके, व्हाई एम आई सेइंग इमोशनल को इंडिपेंडेंस? इमोशनल को डिपेंडेंस, यहाँ पर आप उन पर डिपेंड हैं इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए, इसीलिए ये आपके दिमाग में हमेशा रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिला है, लव मिला है, अप्रिसिएशन मिला है, लेकिन ये एक पर्सन है जिन्होंने आपको उतना अप्रिसिएशन, रिस्पेक्ट, अटेंशन नहीं दी है। इन्होंने आपको कहीं ना कहीं अवॉइड किया है, आपसे रूड होकर बात करी है, जो आपकी इमोशनल सेंसिटिव नेचर है वो उसको हैंडल नहीं कर पाया है। ओके, तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं। ऑल्दो मैंने आपसे कहा था कि इनके आने की वजह से आपकी लाइफ चेंज हो गई है। यस, आप में थोड़ा पहले एटीट्यूड था जो कि अब कम हो गया है इनकी वजह से। आप आपको हमेशा पैम्पर करके रखा गया है, आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आपको बहुत रिस्पेक्ट मिला है, आपको बहुत अप्रिसिएशन मिला है, आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं। हमेशा आपके साथ ऐसा रहा होगा, अभी भी आपके पास ऑप्शंस होंगे, लेकिन ये आपको थोड़ा हार्ड टाइम दे रहे हैं, टफ टाइम दे रहे हैं। तो ये व्यूअर्स आपकी लाइफ में चेंजेस आए हैं। ओके, यहाँ पर आप सोच में रहते हैं अब हमेशा, और इनके बारे में ही सोचते रहते हैं। आप सोचते रहते हैं कि जब से ये इंसान मेरी लाइफ में आया है, मेरी लाइफ कितनी चेंज हो गई है। मैं पहले कितना ये था वो था, कितनी खुश थी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, अब मैं कितना दुखी हूँ, ये पता नहीं कब ख़त्म होगा ये प्रॉब्लम। तो व्यूअर्स ये आपकी लाइफ में थोड़ा आपको हम्बल बना देंगे। जब तक ये आपकी लाइफ में है आप काफ़ी ट्रांसफॉर्म हो चुके होंगे, अभी तो बस शुरुआत है। यह आपके पर्सन जान के थोड़ा रूड बिहेव करते हैं कि आप थोड़ा स्ट्रांग रहो, क्योंकि वो इस चीज़ से इरिटेट हो गए हैं। आपका रोना धोना, दुखी होना, ऐसी एनर्जी आपकी उनको आपकी तरफ अब अट्रैक्ट नहीं करती है। ऐसी एनर्जी उनको आपसे दूर धकेल देती है, वो आपसे और दूर हो जाएंगे अगर आप ऐसा करते रहे तो। आई एम वेरी सॉरी टू से, आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर चाहते हैं कि वो आपकी तरफ ऐसे ही अट्रैक्टेड रहें, जो आज उनकी प्लेफुल एनर्जी है उनके साथ, कि वो आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ समय बिता के अच्छा लगता है, आप दोनों ने काफ़ी हंसी खुशी समय बिताया है, आप एंजॉय करते हैं साथ में, और आपके साथ काफ़ी चाइल्डिश और प्लेफुल रह चुके हैं वो, आप चाहते हैं कि वो चीज़ मेंटेन रहे, तो आप अपनी एनर्जी को भी ऐसा रखें, आप भी प्लेफुल रहें। ओके, आप भी अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दें।
अपने ग्रोथ, अपनी ड्रीम्स, अपने गोल्स, उन पर फोकस करें आप खुद से प्यार करना शुरू कर दें। आप ऐसा फील करें कि आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी की, कौन आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन देगा, आप खुद अपने आप को इमोशनली सेटिस्फाइड कर सकते हो। डू यू रियली नीड एनीवन? जब आप अपने आप आपका जब जन्म हुआ था तो आप किसी को संग लाए थे, साथ लेकर आए थे क्या खुशी देने के लिए? या जब हम चले जाएंगे यहाँ से इस दुनिया से तो हम किसी को साथ लेकर जाएंगे क्या? ऐसा नहीं है, जर्नी तो अकेले ही जीनी है ना। हाँ, हमको पार्टनर्स मिलेंगे, और साथ में कोऑर्डिनेटर्स मिलेंगे, पार्टनर्स मिलेंगे, साथी मिलेंगे हमको, पर ऐसा तो नहीं है ना कि हमारी खुशी उन पर डिपेंड हो जाएगी। तो आप थोड़ा क्लैरिटी रखिए। ओके व्यूअर्स, तो ये रीज़न है कि आप हमेशा इनके बारे में सोचते रहते हैं। कुछ लोगों को ये रीडिंग काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगी होगी, लेकिन जिन लोगों को समझ में आया होगा कि प्रॉब्लम है कहाँ, प्रॉब्लम यहाँ है कि आप इमोशनली डिपेंड हैं उन पर, ये है प्रॉब्लम। और जिनको समझ में नहीं आया है उनके लिए क्लियरली बोल दूँ, प्रॉब्लम ये है, इसीलिए आपके दिमाग में चल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने टेक्निकली, नॉट डायरेक्टली पर टेक्निकली आपको एक तरीके से रिजेक्शन सा फील करवा दिया है, जिससे आपका इमोशनल सेंसिटिव नेचर है वो पोक हो गया है, आप हर्ट हो चुके हैं, और इसीलिए आप हमेशा इनके बारे में सोचते रहते हैं। आप इस चीज़ से ओवरकम कर सकते हैं। आपको अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, और अपनी खुशी को अपने ऊपर रखिए। ओके, देन एवरीथिंग विल बी फाइन। वो आपसे अट्रैक्ट हो जाएंगे वापस, ऐसा कुछ बड़ा नहीं है यहाँ पर, दे विल कम बैक टू यू। आप अपनी एनर्जी को मेंटेन कर लीजिए। ओके, यहाँ व्यूअर्स चलिए आपके लिए हम कार्ड्स लेते हैं, आपके लिए लेते हैं अब। ये पर्सन व्यूअर्स आपको कंप्लीटली चेंज करके रख देंगे। अगर आप में थोड़ा भी एटीट्यूड था, घमंड था, ईगो था, ख़त्म होने वाला है या हो चुका होगा। आप अपने आप को हम्बल बना लेंगे, मुझे ऐसा ही लग रहा है। अब ये मत सोचिएगा कि अरे हम तो इतने बुरे इंसान थे नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि हम में ईगो था। देखिए, आप में ईगो था या आप में ईगो नहीं था, ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा। जब ये टूट चुका होगा तो तब समझ में आएगा आपको। और मैं आपकी टैरो रीडर हूँ, और मैं आपको गलत बताना नहीं चाहूँगी कभी, क्योंकि मैं आपको उस डायरेक्शन में डालना चाहती हूँ जहाँ आप अपने लिए वर्क कर रहे हैं। आप अपने प्यार को, अपने अबंडेंस को खुद ही अट्रैक्ट कर रहे हैं, खुद ही अट्रैक्ट करेंगे आप। और वो कैसे करेंगे? जब आप अपनी एनर्जी को मेनटेन रखेंगे, अपनी एनर्जी को हैप्पी रखेंगे, तब ये क्या काफ़ी लोग आपसे अट्रैक्ट हो जाएंगे। हो सकता है आप में फिजिकल डिस्टेंस हो, ये कहीं और रहते हो, आप कहीं और रहते हो, दूसरी कंट्री, दूसरी सिटी, दूसरे शहर, ओके, दूसरा टाउन भी हो सकता है। लुक, मैसेज क्या है? टेक टाइम टू ब्रीद आउट। मैंने क्या कहा था कि आप इसमें कर ही इतनी ओवर थिंकिंग रहे हैं। आपको यहाँ बहुत ज़रूरत है कि आप ब्रीद आउट ब्रीद इन यानी मेडिटेशन करें। टेक टाइम, कुछ समय लें। यू नीड टाइम। आपको अपनी एनर्जी को इनके ऊपर से हटा के दूसरी चीज़ों पर लगाने की बहुत ज़रूरत है। आपको अपने लिए टाइम निकालने की ज़रूरत है। इस चीज़ से थोड़ा स्पेस लीजिए, और हो सके आपसे तो मेडिटेट ज़रूर करिए, ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए। और मैसेजेस लेते हैं आपके लिए। शो द वर्ल्ड द रियल यू। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। शो द वर्ल्ड द रियल यू। फुल मून इन एक्वेरियस। देखिए व्यूअर्स, आप इनके लिए जैसा भी अपने आप को कर रहे हैं, तकलीफ़ दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आपको ऐसा कुछ भी बनने की ज़रूरत नहीं है इनके लिए कि जब आपसे ये आपकी लाइफ में तभी आएंगे जब आप इनके लिए अपने आप को बदल देंगे, पूरी तरह से आप अपने आप को कम्प्लीटली चेंज कर देंगे, तभी आपकी लाइफ में आएंगे। और आप इनके अकॉर्डिंग ढल जाएंगे, तभी आपकी लाइफ में आएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर आपको जैसे आप हैं, आपको वैसे ही रखना है। ओके,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर आप अपने आप को डिपेंड कर देते हैं उनके ऊपर। उन चीज़ों को तो आप रिमूव करिए, क्योंकि वो आपके लिए अच्छी हैं। आपको अपने लिए अच्छा सोचना है फ़िलहाल यहाँ पर, और आप जैसे रियल में हो आप बहुत अच्छे हो। अगर आपको लगता है कि आपके लुक्स में कमी है, आपके पर्सन को शायद आप गुड लुकिंग नहीं लगते, या उन्हें लगता है आपको ऐसा लग रहा है अगर कि आपके पर्सन को आपका वेट कम और ज़्यादा लगता है, या कोई प्रॉब्लम लगती है आप में, किसी तरीके का कोई कमी निकालते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम है मुझसे, इन्हें बाकी लोग ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो आपको कुछ भी ऐसे इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है। आप बेस्ट हो जैसे आप हो। यू नो वॉट, सबसे ज़्यादा क्या अट्रैक्ट करेगा उन्हें आपकी तरफ, कि आप रियल रहो, आप जैसे हो वैसे रहो, जैसे हो वैसे ही रहिए, और अपनी खुशियों के लिए, अपनी इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए आप किसी पर डिपेंड मत रहिए। जैसे ही आप अपनी एनर्जी को उनसे पुल बैक कर लेंगे ना, तब उनको फटाफट रियलाइज़ हो जाएगा कि एक एनर्जी थी जो चौबीसों घंटे मेरे आसपास रहती थी, अब कुछ कमी है, और देन दे विल कम बैक टू यू। ओके, वो आपके पास दोबारा अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी को समझ में आ जाएगा कि कौन सी ऐसी चीज़ थी जो मेरे आसपास थी, ऐसी कौन सी वाइब्रेशन थी जो मेरे आसपास थी पर अब नहीं है, तो वो दे विल कम बैक टू यू। तो यहाँ पर आपको जैसे आप हैं, आप स्ट्रांग हैं अंदर से, आप में कितनी कैपेबिलिटी है, ओके, आप कितने स्टेबल हैं, ये चीज़ आपको दिखानी है दुनिया को। ऐसा नहीं है कि आप में कोई कमी है, आप जैसे हैं आप वैसे ही खुद को एक्सेप्ट कीजिए और वैसे ही दुनिया को दिखाइए। ओके, तो यहाँ पर और जो बात ये है कि आप जो अभी इनसे आप कुछ ऐसा बिहेव करने लगे हैं इमोशनली डिपेंडेंट जैसा, तो वो आप खुद कम कर पाएंगे जब आप अपने ऊपर वर्क करेंगे। कुछ लिखा है ना यहाँ पर, टेक टाइम टू ब्रीद आउट, थोड़ा ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए, मेडिटेट करिए, अपने लिए समय निकालिए, अपने गोल्स अपने ड्रीम्स के लिए। तो ऐसा यहाँ पर है। और आपके पर्सन बुरे नहीं हैं, मैं अगेन आपसे कहूँगी कि इनको देखकर मुझे लग नहीं रहा है यहाँ पर कि कोई बुरे इंसान है। इट्स जस्ट दैट कि वो आपके ऐसे इमोशनल बिहेवियर से तंग आ गए हैं, और ऐसे इंसान को आप बताइए कैसे वो कोई कमिटमेंट या कैसे कोई सीरियस ऑफर दे देंगे जहाँ पर इतना इतना ज़्यादा इरिटेशन हो रहा हो, या इतनी ज़्यादा वहाँ पर सैडनेस हो, नेगेटिविटी हो, वहाँ पर कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो पाएगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। तो ये रीडिंग ये यहीं पर ख़त्म होती है व्यूअर्स। कैसी लगी आपको मुझे ज़रूर बताइएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा आप। ओके, यहाँ पर हो सकता है आपके पर्सन या आप वाटर साइन हो सकते हैं। ओके, वाटर साइन एंड fire sign, earth sign. Okay, these some of the signs I'm like getting here. एक्चुअली रीडिंग में सभी इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा भी था सभी साइंस के लिए होती है रीडिंग ये। तो पहले व्यूअर्स आपको अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। ओके, तो ये थी रीडिंग। बताइएगा कैसी लगी है, कितने % मैच हुई है, मुझे फीडबैक दीजिए, सजेशंस दीजिए। और आपने जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस भी किया हुआ है, वीडियोस को लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, वट एवर यू आर डूइंग, इट्स ऑल कंट्रीब्यूटिंग इन हेल्प टू पीपल। ओके, यहाँ पर लोगों को गाइडेंस मिल पा रही है, लोगों तक ये वीडियो पहुँच पा रहे हैं सिर्फ आपकी वजह से। तो मैं केवल आपको धन्यवाद करना चाहूँगी, आपका शुक्रिया करना चाहूँगी कि आपने इतना ट्रस्ट किया मुझ पर, मेरी रीडिंग्स पर, और यहाँ पर आप मेरे कहने से सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।